हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन में, जहां हम करते हैं क्लास 10th मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर 12 हमारा कंटिन्यू चल रहा है, जिसके अंदर 12.1 हमने कंप्लीट कर लिया और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर आप आराम से सभी क्लासेस को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। लेकिन उससे पहले हम ये फॉर्मूले जो हमने पिछली क्लासेस में भी रिपीट किए थे, एक बार फिर से मैं आपको याद दिलवा दूं, रिपीट कर दें कि देखो, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की क्यूब। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर और चारों दीवारों 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है 4 भुजा स्क्वायर। वहीं घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। मैं इतनी स्पीड में इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि हम पहले इसको डिटेल में अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो हर बार अगर हम एक ही चीज पर अपना सारा टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर हम आगे कब बढ़ेंगे, तो इसलिए मैं जल्दी से रिपीट कर रही हूँ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई प्लस 2 ब्रैकेट लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। पार्श्व पृष्ठीय इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। उसके बाद हमारे पास बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर। त्रिज्या ऊंचाई होती है एन। तो ये हमारे फॉर्मूला थे। क्वेश्चन करने से पहले आपको फॉर्मूला अच्छे से आने चाहिए, इसलिए फिर से दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि ये फॉर्मूला को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 12.2 का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है पहले क्वेश्चन में। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है। कोई एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, ये शंकु है और नीचे उसके गया है अर्धगोला। ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं, तो गोले की भी और शंकु की भी, दोनों की। और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ऊंचाई त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो ठोस का आयतन निकालना है पाई के पदों में। ठीक है, ठोस का आयतन निकालना है पाई के पदों में। ओके, चलिए, ठोस का आयतन तो 2 आकृतियों से मिलकर बना है ठोस। कौन कौन सी? शंकु। तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, देखो, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। आधा गोला करना है तो 1/2 भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ से 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। डन। पाई के पदों में आंसर निकालना है 1/3 पाई। त्रिज्या कितनी है हमारे पास? 1 और शंकु की ऊंचाई भी कितनी है? 1 प्लस 2/3 पाई आर की क्यूब, यानी 1 का क्यूब। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 पाई/3 प्लस 2 पाई/3। एलसीएम लेंगे 3 पाई/3। 3 पाई से 3 पाई कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा पाई घन सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? पाई घन सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया, जो एक बेलन के आकार का है। ठीक है, एक बेलन के आकार का क्या है? मॉडल। इस तरह से। ठीक है, बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं, एक इधर और एक इधर। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 12 है। 12 किसकी है? पूरे की 12 है। पूरी क्या है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई ये कितनी है? 2 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब बताओ, पूरे 12 में से 2 ऊपर की कम, नीचे की 2 कम, तो बेलन की कितनी बची? 8 सेंटीमीटर। कितनी बची? 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? 8 कहां से आएगी? 8 ये, 2 ऊपर है 2 इधर है, तो पूरी 12 हुई ना। तो अब हमें क्या करना है?
बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है, मतलब अंदर का आयतन निकालना है। तो आयतन निकालना, चित्र आपने देख लिया। अब आयतन निकलेगा कैसे? कुल आयतन किसको किसको मिलाकर निकलेगा कुल आयतन? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन, क्योंकि 2 शंकु है ना, तो 2 गुणा शंकु का आयतन, 2 से गुणा कर देंगे एक को निकाल के, ठीक है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस, इसको एक को हम H1 मान लेते हैं, इसको H2 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं H2 और शंकु वाले को मान लेते हैं H1, ठीक है। 2 गुणा 1/3 पाई 3/2 त्रिज्या पाई आर स्क्वायर 2 बार, और H कितना हमारे पास? 2 शंकु के लिए, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 18 पाई, आर की जगह हम लिखेंगे 3/2, क्या लिखेंगे? 3/2, 18 पाई आ गया। प्लस जब हम इसको सोल्व करेंगे आएगा 3 पाई, 18 और 3 21 पाई, पाई की जगह हम क्या लिखेंगे? 22/7, 7 से काट देंगे 3, 22 दिया 66 घन सेंटीमीटर, 66 घन सेंटीमीटर। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया है नहीं? अगर समझ में आ गया तो थम्स अप कीजिए, यस लिखिए। यदि कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको सोल्यूशन आपके लिए लेकर आऊंगी, लेकिन जब आप लिख के मुझे बताएंगे तब, है ना। तो जल्दी से लिखिए, और हाँ, अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डन। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, ये इस तरह से 2 अर्धगोले तो इधर बन जाएंगे ऐसे करके, ठीक है, इधर बन गए अर्धगोले, और जो इसकी लंबाई है पूरी वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और इसका जो व्यास है वो कितना है? 2.8। तो जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी होगी? 1.4। कितनी होगी? 1.4। इधर भी कितनी होगी? 1.4। तो अब देखो ये जो बेलन है ना, बेलन, इसकी लंबाई कितनी आएगी? 1.4। 1.4 कितनी होगी बेलन की लंबाई? बेलन की लंबाई कैसे आएगी? 1.4 1.4, 5 में से हमें माइनस करना है 1.4, 1 मिनट से लिखेंगे, 5 में से माइनस करना है 1.4 प्लस 1.4 यानी 2.8। 5 में से 2.8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2.2 सेंटीमीटर बेलन की लंबाई। और बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई? 2.8। और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई? सॉरी 1.4, क्योंकि व्यास है 2.8 तो त्रिज्या आधी होती है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना? आयतन। क्या निकालना है? आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकलेगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और आधा कितना हो गया? 2 अर्धगोले है ना, तो आधा आधा पूरा हो गया ना। गोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन निकाल के कितने गुलाब जामुन है? 45 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है। लेकिन पहले निकालो, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, बेलन की त्रिज्या कितनी है? 1.4 की घात 2, और ऊंचाई कितनी है उसकी हमने निकाली है? 2.2 प्लस 4/3, पाई का मान कितना? 22/7, आर क्यूब यानी 1.4 की घात 3, और गुणा भाग करके जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? यहाँ देखो, हमारे पास आयतन आएगा 25.05 घन सेंटीमीटर। अब कितने कुल हमारे पास आयतन कितना हो जाएगा? 45 है, 45 से हम क्या कर देंगे? गुणा, तो कितना आ जाएगा? 1127.25, ठीक है। फिर हम उसका निकालेंगे 30%। क्या निकाल देंगे? का 30% यानी 30/100। क्या कर देंगे? 30/100, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 338 घन सेंटीमीटर। कितना आंसर आ जाएगा? 338 घन सेंटीमीटर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4th क्वेश्चन क्या कहता है?
एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुकार गड्ढे बनाए गए हैं। घनाभ की विमाएं इतनी है तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात। अब देखो इसमें पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो पूरे घनाभ का आयतन निकाल लो, फिर उसमें से शंकु का आयतन है ना वो घटाना है। तो शंकु है कितने, 4, 4 आयतन घटा, पहले पूरा का निकाल लेंगे ना, उसमें से 4 गड्ढों का आयतन घटाना है। तो एक गड्ढे का आयतन कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, फिर इसमें से हमें क्या घटाना है, 4 गड्ढों का आयतन, 4 गड्ढों का आयतन। और गड्ढे हैं किस आकार के, शंकु के आकार के, तो हमें शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगाना है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई माइनस 4 गुना 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखो लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 3.5 दे रखी है हमें, ठीक है। ये तो ये आ जाएगा माइनस 4 गुना 1/3, पाई का मान 22/7, आर कितना दे रखा है, आर हमें दिया हुआ है 1/2, त्रिज्या कितनी दे रखी है 1/2, यानी 5.5/10 कर देंगे तो 1/2 कितनी आ जाएगी 1/2, गुणा ऊंचाई कितनी है 1.4, यानी गहराई मतलब ऊंचाई, ये एक तरफ और वो दूसरी तरफ, इसको हमने गुणा किया तो आया 525 माइनस 1.47, तो हमारे पास आ गया 523.53 घन सेंटीमीटर। डन। अब बताओ आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इतने इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कि कौन सी आकृति है, क्या आकृति, ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। लेकिन तभी जब आप, मैं उसका सोल्यूशन लेके आऊंगी, लेकिन आप अपना समस्या लिखिए, अपना नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए तब। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद। क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।